नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। देश में पिछले 3 हफ्तों से एलपीजी यानी रसोई गैस की किल्लत ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण भारत में गैस की सप्लाई पर गहरा असर पड़ा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सप्लाई में सुधार करें और किसी भी कीमत पर गैस की जमाखोरी को रोके। पश्चिम एशिया से होने वाले आयात में बाधा आने के कारण देश की करीब 60% सप्लाई प्रभावित हुई है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सरकार का पूरा फोकस अब पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी को बढ़ावा देने पर है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में एलपीजी की सप्लाई अभी स्थिर है और कहीं भी पूरी तरह से गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया कि घबराहट में बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग का आंकड़ा 94% तक पहुंच गया है। सरकार ने उन राज्यों को 10% अतिरिक्त कॉमर्शियल एलपीजी देने का वादा किया है, जो अपने यहां पीएनजी नेटवर्क को तेजी से बढ़ाएंगे। साथ ही राज्यों से अपील की गई है कि वह पीएनजी के लिए मंजूरी प्रक्रिया को तेज करें और चार्ज कम करें। एक तरफ जहां सरकार सप्लाई सामान्य होने का दावा कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर कुछ चुनौतियां भी दिख रही हैं। मेरठ जैसे इलाकों से खबरें आई हैं कि सिलेंडर की कमी के कारण अस्पतालों में लकड़ियों पर खाना बनाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर बेंगलुरु में गैस की कमी को दूर करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। सरकार ने साफ कर दिया कि जमाखोरी और कालाबाजारी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 31 राज्यों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं ताकि खाड़ी देशों से सप्लाई चेन जल्द बहाल हो सके। जनता से अपील है कि वह संयम बरते और जरूरत के अनुसार ही बुकिंग करें।